तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है ना वो गौतम बुद्ध है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर कहते हैं इनको, और उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुशीनगर या कुशीनारा में क्या हुई थी, 483 में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फुल्गु नदी के किनारे इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर ये पूछा कि घर से कब निकले थे, तो ये इनको 35 वर्ष में हुई थी। तो 29 वर्ष में क्या किया था, ये घर से निकले थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, और 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अगला है बुद्ध ने अपना पहला या जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिए। ठीक है, बुद्ध का जो पहला उपदेश था ना वो सारनाथ में था, और जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, धर्मचक्र परिवर्तन, और जो सर्वाधिक उपदेश दिए बुद्ध ने वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ठीक है, पूछा रहा है कि गौतम बुद्ध में अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में जो आत्मा की परिकल्पना है या नहीं, तो नहीं है। ठीक है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म मानता है पुनर्जन्म को, पर आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में अगर आपको शामिल होता है न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए थी। और गौतम बुद्ध ने आम्रपाली में सर्वसम्मिलित से स्त्री रत्न घोषित किया था। ठीक है, पूछा रहा है गौतम बुद्ध ने जो आम्रपाली को सर्वसम्मति से क्या किया था, स्त्री रत्न घोषित किया था। ठीक है, किसको किया था, आम्रपाली को। ठीक है, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा है। ठीक है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहा है। किसने कहा है, सर एडविन अर्नाल्ड ने। अगला हमारा सभा, समय, स्थान और अध्यक्ष दिए हैं, और शासनकाल किसका था वो दिया है। ठीक है, तो देखते हैं जो बौद्ध धर्म की जो 4 सभा हुई थी वो किस किस स्थान पे हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, तो पहली जो संगीति होती है बौद्ध धर्म की वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में महाकश्यप के टाइम पीरियड पे। ठीक है, और शासनकाल उस टाइम किसका चल रहा था, तो अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था। पहला ऐसे याद कर लीजिएगा आपको, एक बार खड़े करके एक बार तिरछे करके। तो पहला जो संगीत थी, दूसरी संगीत, तीसरी, चौथी संगीत। ठीक है, पहली संगीत हुई थी 483 में, दूसरी थी 383 में, और तीसरी जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और जो चौथी संगीति हुई थी वो 102 AD में लिखते हैं, और इसमें 98 दिया है, तो किस में 98, 102 ईस्वी में। ठीक है, तो पहली जो संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और पहले के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, पहले जो थे थे। ठीक है, महाकश्यप। दूसरे थे सभाकामी, तीसरे थे मोगलीपुत्तिस, और चौथे थे वसुमित्र। महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। अगर पूछा जाए तो शासनकाल किसने था, तो पहला जो महाकश्यप था तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का शासनकाल था पहली संगीति में। दूसरी संगीति कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी संगीति हुई थी अशोक के समय, और चौथी संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पीरियड में। ठीक है, अगला हमारा जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और जैन धर्म में 22वें व 23वें क्रमशः कौन से जो जैन धर्म के तीर्थकर थे वो कौन से थे बताएं। तो 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, और 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, और 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे, तो 24 थे, और अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, अंतिम तीर्थकर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन वैशाली में हुआ था, और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुई थी। ठीक है, महावीर जो स्वामी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुई थी। अगला है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम पूछा है तो वर्धमान था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, 30 वर्ष में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था महावीर स्वामी ने, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनको किस वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, और जो महावीर स्वामी हैं उनको किस नदी के किनारे हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को 13 गणधरों में विभाजित किए। तो महावीर के जो शिष्य पूछे जाएगा, गणधर पूछे जाए कितने थे, तो
कितने थे? 11 थे, ठीक है। महावीर के शिष्य गणधर कितने थे? 11 थे, 11। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। और जो बौद्ध धर्म था ना, उसमें भी पुनर्जन्म को विश्वास करते थे, पर आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। तो महावीर जो थे वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। शैलवाद और अनेकावाद का संबंधित है। तो शैलवाद और अनेकावाद जो संबंधित है ना सिद्धांत, ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। किससे? जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी, तो प्रथम जो जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी, ठीक है। कौन थी? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो उनके दामाद जामिल थे, ठीक है। उनके दामाद जामिल महावीर के प्रथम अनुयायी थे। तो जैन संहिताएं कितनी हुई थी? बौद्ध संहिताएं 4 हुई थी जहाँ, और जैन संहिता कितनी हुई थी? केवल 2 हुई थी, ठीक है। पहली और दूसरी। तो पहली जो हुई थी 300 ईसा पूर्व हुई थी, और दूसरी 512 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 300 ईसा पूर्व और 512 ईस्वी में हुई थी दूसरी संगीति। और अगर देखा जाए तो स्थान देखा जाए तो पहली जो बौद्ध संगीति होती है ना 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है, ठीक है। स्थूलभद्र से अध्यक्ष थे। और दूसरी जो जैन संगीति हुई थी, पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हो गई स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 में बल्लवी में, ठीक है। बल्लवी में और क्षमा श्रवण के